नमक सत्याग्रह के समय इनका जन्म हुआ, इसके लिए नाम इनका लवणम रखा गया, जिसका मतलब नमक होता है। और स्वामी जी जानते हैं उसके सिवा जीवन में स्वाद नहीं आता। पश्यश्री पत्र पढ़ता हूँ। रचनात्मक कार्यों में आपका योगदान पथ प्रदर्शक के रूप में मान्यता प्राप्त है। उनका विस्तार कई क्षेत्रों में और कई दशकों से है। आपके पिताजी गोरा जी, गांधी जी, विनोबा भावे तथा जयप्रकाश नारायण के संपर्क में जीवन पर्यंत अर्थपूर्ण सामाजिक सेवा की आपकी दिशा निर्धारित की, जिसका परिणाम है हजारों चेहरों पर खिली मुस्कान। आंध्र प्रदेश के अपराधशील जनजाति येरुकला को सुधार की दिशा में प्रेरित करने में जिस एकाग्रता से और दृढ़ता का परिचय आपने दिया, वह अत्यंत सराहनीय है। भयभीत कर देने वाले अवरोधों के बावजूद आपने बड़ी संख्या में इन जनजातियों के लोगों का विश्वास संपादन किया, उन्हें समझाया और पुनर्स्थापित किया। इस दौरान आपने नारी सशक्तिकरण तथा बाल अधिकारों के क्षेत्र में भारी योगदान दिया। गाँव में परंपरागत रूप में वेश्या के संलग्न में जोगिनियों को सुधारने के लिए उनका विवाह करवा कर उन्हें बसाने का जो कार्य आपने किया, वह जितना प्रशंसनीय है उतना ही हृदयस्पर्शी भी। अपना जीवन गांधी जी के साथ ही शुरू हुआ, क्योंकि जैसे धर्माधिकारी जी ने कहा, मेरा जन्म नमक सत्याग्रह के समय पर होने के कारण मेरे पिताजी गोरा जी ने मेरा नाम लवणम दिया। लवणम यानी नमक। तो तब से अपने जीवन में, क्योंकि मेरे पिताजी नास्तिक थे, तो फिर एक तरफ गांधी विचार और दूसरी तरफ नास्तिक विचार घुल मिल गए हैं। तो उसी पर जब मैं सोचता हूँ, गांधी जी ने मेरे पिताजी को नास्तिक के रूप में ही स्वीकार किया और कहा कि नास्तिकता भी सत्य की खोज में निमग्न है। तो सत्य की खोज के लिए मेरे पिताजी ने जो रास्ता अपनाया है, उस रास्ते पर चलते हुए गांधी जी, विनोबा जी, इन लोगों के साथ मैंने सीखा है। उन सीख को अपने जीवन में उतारने की और उस सीख से दूसरों के जीवन में कुछ न कुछ हरियाली लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मैं विनम्र हो करके बजाज फाउंडेशन जो पुरस्कार मुझे दे रहा है, उसको मैं स्वीकार रहा हूँ, ये अपनी जिम्मेवारी मान करके। और थोड़ा दुनिया भर घूमने का मौका मुझे मिला है, तो जगह जगह पर गरीब लोगों की परिस्थितियाँ, दबे हुए लोगों की परिस्थितियाँ देखने का और समझने का मौका मिला है। ऐसे ही बचपन से मुझे जो दबे हुए लोग हैं, उनके साथ एकत्र होकर के काम करने का मौका भी मिला है। और ख़ास करके इस संदर्भ में जो अब मेरे साथ नहीं है, मेरी पत्नी हेमलता का मैं बहुत याद करता हूँ, क्योंकि सामाजिक समता और सामाजिक न्याय को लेकर के हमारा जो विवाह हुआ है, वो गांधी जी के सेवाग्राम आश्रम में बापू कुटी के सामने हुआ था। तो फिर उस समय हमारी शादी अरिनायकम जी ने कराई और मुझसे एक प्रतिज्ञा कराई कि मैं जीवन भर सामाजिक न्याय के लिए काम करूंगा। तो फिर वो अपनी पत्नी के साथ अभी तक निभाता रहा। तो 1.5 साल पहले वो मुझे हम सबको छोड़ करके गई है। तो आज जब मैं देखता हूँ तो दुनिया में केवल भारत की ही बात नहीं है, एक तरफ से जब देखते हैं तो व्यक्ति और व्यवस्था के बीच में बहुत बड़ी खाई आ गई है। व्यक्ति स्वार्थ बनता जा रहा है और व्यवस्था संकीर्ण सेक्टेरियन बनती जा रही है। इसलिए व्यक्ति को ह्यूमनाइज करने की, मानवीयता में लाने की ज़रूरत है और व्यवस्था को यूनिवर्सलाइज करने की, सेक्टेरियनिज्म से ऊपर उठा करके उसको वैश्विक स्थल पर लाने की ज़रूरत है। इस व्यवस्था में जाति है, धर्म है, राष्ट्रीयता है, संप्रदाय हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं व्यवस्था में।
तो आज व्यक्ति जब स्वार्थी बन रहा है तो फिर व्यवस्था संकीर्ण है। तो इस बीच में क्या हो रहा है कि हमारे बीच में एक भय हो गया है कि हम क्या कर सकते हैं। तो इस भय से लोगों को मुक्त करने के लिए गांधी जी ने निडर हो करके तुम जो काम करना चाहते हो वो काम करो ऐसे जो बताया है। तो फिर रचनात्मक कार्यक्रम, निडर हो करके व्यक्ति अपना आत्मविश्वास, अपना आत्मगौरव और मैं ये कर सकता हूँ ऐसा एक पूरी जिम्मेवारी के साथ काम करना रचनात्मक कार्यक्रम है। और उस रचनात्मक कार्यक्रम में दूसरों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ ये देखने की ज़रूरत है, ना कि मेरे लिए दूसरे लोग क्या कर सकते हैं। तो उसमें बचपन से काम करने के कारण मैंने जो थोड़ा सीखा है वो ये है कि गांधी जी ने एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को लेकर के समाज के सामने जो रखा है कि आज सेंट्रलाइजेशन और यूनिफॉर्मिटी की ओर जो पाश्चात्य समाज, वेस्टर्न सोसाइटी जा रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, तो उसमें जिस ढंग से हमारा डेमोक्रेसी बना है यह है बहुजनों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुख, बहुजन सुखाया बहुजन हिताया। तो जब बहुजन की बात सोचते हैं तो कुछ न कुछ लोगों को हम छोड़ देते हैं। इसलिए गांधी जी ने सर्वजन की बात कही, सर्वजन हिताया सर्वजन सुखाया। तो फिर सर्वजन के लिए जो सर्वोदय का हमारे सामने उन्होंने रखा है उसमें से आज ये आ गई है कि रचनात्मक कार्यक्रम केवल अपने में एक रचनात्मक कार्यक्रम जैसे ना रह करके वो सत्याग्रह को और वैश्विक रूप को यानी यूनिवर्सैलिटी को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उस ओर जो मैं बढ़ रहा हूँ तो उसमें आगे बढ़ूँगा ऐसा मैं आपको आश्वासन देता हूँ। और आज मुझे तो गांधी जी के साथ रहने का, देखने का मौका मिला, लेकिन जमनालाल जी को देखने का मौका नहीं मिला क्योंकि तब तक उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन जब विनोबा कश्यप सर्वोदय आंदोलन में मैं काम करता था तो माता जानकी देवी जी का और बहन मदालसा बहन का बहुत प्यार मैंने पाया है। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों मेरे सामने खड़ी हुई हैं और मुझे आशीर्वाद दे रही हैं कि बेटा तुम आगे चल करके और काम करो। तो उसके साथ साथ जो मेरी जीवन संगिनी रह करके मेरे सब काम में साथ रही है, अगर वो आज जीवित होती तो शायद ये बजाज फाउंडेशन मुझे और मेरी पत्नी हेमलता को दोनों को ये पुरस्कार साथ देते। इसलिए ये पुरस्कार जो मुझे मिल रहा है वो मैं अपनी पत्नी हेमलता को डेडिकेट कर रहा हूँ। और आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सबके प्रोत्साहन के कारण जो मुझे काम करने का मौका मिला है, तो आपका प्रेम, आपका प्रोत्साहन मुझे मिलता रहे और मैं आगे बढ़ता रहूँगा और बढ़ सकूँगा। ऐसे पूरे विश्वास के साथ ये पुरस्कार मैं आपसे सविनय स्वीकारता हूँ। जय जगत, जय इंसान।